हाय एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। हम एंशियंट हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की है। पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे डाली है, उसकी वीडियो डेमो वीडियो। और हमने अभी एंशियंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज की जो फर्स्ट लेक्चर लिया था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। तो आज हम सेकेंड एमसीक्यूज लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे आगे वैदिक पीरियड से। ठीक है। सो इस पूरी वीडियो में हम सिर्फ वैदिक पीरियड जो है एंशियंट हिस्ट्री के उसके क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर इसकी डिटेल्ड वीडियो भी आपने देखनी है सो दैट इज ऑन आवर एप्लीकेशन के ऊपर उसकी वीडियो है एंड दैट इज फ्री। ठीक है, तो आप डेमो जो है वो हमारी एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो। इसकी एक्सप्लेनेशन वैदिक पीरियड की एंड वैदिक लिटरेचर की जो एक्सप्लेनेशन है वो फ्री है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, एंड एप्लीकेशन का जो लिंक है दैट इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट द आयुर्वेदा हैज इट्स ओरिजिन इन। आयुर्वेदा जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से। सो आपको पता होगा आयुर्वेद जो है इसमें स्पेसिफिकली जो है ये आया है अथर्ववेद से। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अथर्ववेद से आयुर्वेदा निकला और आयुर्वेदा में क्लियरली मेंशन किया हुआ है नेम ऑफ डिजीज एंड उसकी रेमेडीज, उपचार कैसे करना है, कौन से हर्ब से होगा, वो सारी चीज़ें जो या कैसे मेथड से होगा, ठीक है, उसको कैसे यूज़ किया जाएगा, वो सब लिखा हुआ है एंड इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम अथर्ववेदा। हमारे 4 वेदास हैं, ऋग, साम, यजुर और अथर्व। तो अथर्ववेदा से जो है वो हमने लिया है आयुर्वेदा। चलिए नेक्स्ट इज टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ वैदिक पीरियड वन। वैदिक पीरियड की 2 पॉपुलर असेंबलीज कौन सी हैं? अगर आप डेमो लेक्चर्स चेक करोगे तो हमने उसमें क्लियरली देखा है कि कैसी सोसाइटी हुआ करती थी अर्ली वैदिक पीरियड में और कैसी सोसाइटी हुआ करती थी लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, सो उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे सभा और समिति जो थी ये असेंबलीज हुआ करती थी। सो पॉपुलर असेंबलीज जो थी वैदिक पीरियड की हमारी वो थी सभा और समिति। सभा जो थी ना आपकी, ये प्रॉपर सब लोग इसका पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, और इवन विमेन अर्ली वैदिक पीरियड में विमेन भी इसका पार्ट हुआ करती थी। हालांकि जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो धीरे धीरे विमेन की जो पार्टिसिपेशन थी सभा और समिति दोनों में ही कम हो गई। और समिति वो होती थी जो खास रिलीजियस या फिलोसॉफिकल चीज़ों के लिए बनती थी। और ये भी मेंशन है कि जो हमारा राजन होता था, क्योंकि वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि जो ट्राइब का हेड होता था, जो जना का हेड होता था वो होता था राजन। ठीक है, तो राजन को भी चूज करती थी समिति। तो सभा और समिति जो थे ये दोनों चीजें जो थी वो बहुत पॉपुलर असेंबलीज थी वैदिक पीरियड की। अगला क्वेश्चन है ऋग वैदिक आर्यंस वर गवर्नड बाय। तो ऋग वैदिक आर्यन जो थे उनको कौन गवर्न करता था? ट्राइबल रिपब्लिक थी, फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी, या मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, या रूल बाय एल्डर्स था? बड़े लोग एल्डर्स जो थे वो रूल करते थे। तो हमने अभी देखा जैसे समिति जो है वो राजन को चूज करती थी और राजन जो था वो हेड हुआ करता था जना का। जना मतलब पूरा जो एक्सटेंडेड फैमिली होती थी, एक्सटेंडेड परिवार होता है जिसमें बहुत सारे गांव आते थे, उसको जना बोलते थे। तो उसमें जो है उसको जो है वो राजन हेड करता था और राजन मतलब इक्विवेलेंट टू राजा, दैट मीन्स मोनार्कियल गवर्नमेंट थी। सो द सी इज राइट आंसर, मोनार्कियल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द अर्ली वैदिक पीरियड वर्ना सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। जो हमारा वर्ना सिस्टम था, वर्ना मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ना सिस्टम था ये किस बेसिस पे था? क्या एजुकेशन के बेस पे था, क्या बर्थ के बेस पे था, या ऑक्यूपेशन के बेस पे था, या टैलेंट के बेस पे था? तो मैं आपको बताऊं, आपको पता है ना ब्राह्मण क्या करते थे, वो प्रीचर्स होते थे। देन क्षत्रिय जो थे वो रूलर्स और वॉरियर्स होते थे। देन वैश्य जो थे वो ट्रेडर्स होते थे, है ना। एंड देन शूद्रास जो थे वो इन ऊपर वाले तीनों को सर्विस देते थे। तो इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, वो काम क्या करते थे। ठीक है, सो दैट इज सी, ऑक्यूपेशन इज द राइट आंसर। कि जो वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन के बेस्ड पे था। ठीक है, okay, the ritualistic percepts pertaining to the hymns of Vedas are known as। जो ritualistic percepts थे मतलब जो वेदा, देखो जो हमारे वेदा थे ना वो अकेले नहीं है, उनके साथ ब्राह्मणास भी हैं, उनके साथ अरंक्यास भी हैं, उनके साथ उपनिषद भी हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि रिचुअलिस्टिक जो किताबें थी जो रिचुअल्स के बारे में बताती थी वो कौन सी थी? क्या वो संहिता हैं, आरंक्यास हैं, ब्राह्मणास हैं, या उपनिषद हैं? तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे वेदास के साथ ना ब्राह्मणास जुड़े हुए थे। हर एक वेदा के एक या एक से अधिक ब्राह्मणास जुड़े हुए हैं। एंड ब्राह्मणास जो थे ये क्या करते थे, दीज वर लाइक डिक्शनरीज, है ना, इलेबोरेटेड डिक्शनरी।
कि वेदास के अंदर जो दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है, जिसको हम मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको ब्राह्मणों को बताना कि इसका क्या मतलब है, उनको इंस्ट्रक्ट करना ब्राह्मणों को। तो ये इसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं ब्राह्मणों के लिए कि रिचुअल कैसे परफॉर्म करना है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, उसके पीछे का महत्व क्या है, वो सब ब्राह्मणास में लिखा हुआ है। तो रिचुअलिस्टिक परसेप्ट जो निकला हुआ है वो कहाँ से निकला? ब्राह्मणास से। ठीक है, क्या दिया है ब्राह्मणास में? दोज मिथ्स, दोज लेजेंड्स, दोज स्टोरीज एंड दोज इंस्ट्रक्शंस टू ब्राह्मणास कि कैसे रिचुअल परफॉर्म करना है। ठीक है, आगे क्या है? द फेमस वैदिक सेइंग वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मेन इज कंटेन्ड इन द, जो वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मेन है ना, वो किस में दिया हुआ है? क्या ये मुंडका उपनिषद में दिया है, या महाभारत में दिया है, या ऋग्वेदा में दिया है, या अथर्ववेदा में दिया है? तो अथर्ववेदा विच इज फुल ऑफ चार्म्स एंड स्पेल्स, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये फेमस सेइंग जो है ये हमने लिया अथर्ववेदा से, दैट वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मेन। अथर्ववेदा में क्या है? चार्म्स एंड स्पेल्स हैं। तो चार्म्स एंड स्पेल पढ़ेंगे, उससे क्या होगा? या तो मुझे बेनिफिट होगा या मुझसे जुड़े हुए किसी बंदे को बेनिफिट होगा, तो किसी ना किसी का नुकसान भी तो हो सकता है। तो ये जो वॉर है ये माइंड में, क्योंकि जो मंत्रास हैं वो मन से बोले जाते हैं, मन में बोले जाते हैं, या उच्चारण भी किया जाता है तो भी अंदर से आते हैं। सो यहाँ से लिया गया है ये। ठीक है, अथर्ववेदा से, चौथे वेदा से। Okay, next question is the crop which was not known to Vedic people, जो उनको पता नहीं थी। तो देखो, बार्ले था, वीट था, राइस था, लेकिन खराब क्रॉप्स के लिए हमारे पास जगह नहीं थी, क्योंकि हम उस समय सिर्फ सर्वाइवल पे बात करते थे। तो टोबैको जैसी कोई क्रॉप वहां पर थी नहीं, जरूरत नहीं थी उसकी। ठीक है, सो टोबैको वॉज नॉट नोन टू वैदिक पीरियड। बार्ले, वीट, राइस जो था वो हम उगाते थे। ठीक है, नेक्स्ट, Who was the eldest brother among the Pandavas? अब आप देखिए, महाभारत वैदिक पीरियड जब हमारा एंड होता है, हमारा वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है अप्रॉक्स 1800 बीसी से, और 1100 बीसी तक जो है वो ऋग्वेदा लिखा जाता है। फिर 1200 बीसी से अप्रॉक्स 700-800 बीसी, 900 बीसी के बीच बीच में जो है वो हमारे बाकी के 3 वेदास लिखे गए। और जैसे ये एंड होने लगा तो हमारे ब्राह्मणास, आरंक्यास और ये चीज़ें लिखने, उपनिषद ये लिखे। और ये जब एंड हो रहा था तो हमारे महाभारत और रामायण भी लिखे गए यहाँ पर, है ना। सो वहीं से महाभारत से लिए में जो पांडवास हैं, मैंने बहुत डिटेल में उस लेक्चर में, आप जहाँ वैदिक लिटरेचर हमने पढ़ा है, मैंने महाभारत और रामायण को एक्सप्लेन किया है आपको। सो महाभारत में ही पांडवास थे, और पांडवों में ही कौन थे? एल्डेस्ट ब्रदर, जो सबसे ऊंचे, सबसे ऊपर थे, वर युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के बाद भीम, भीम के बाद फिर अर्जुन एंड ऑल। ठीक है, क्वेश्चन है द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नोन एज, ऐसा कौन सा वेदा है जो रिचुअल से डील करता है? तो हमने डेमो लेक्चर में पूरे के पूरे सारे वेदास की बहुत डिटेल तह तक गई हूँ मैं, तो आप ज़रूर उस लेक्चर को देखिए एप्लीकेशन के ऊपर। बट हाँ, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, इनमें से कौन सा रिचुअल्स को, किस में से हमने रिचुअल्स निकाले हैं? तो देखो, रिचुअल मतलब जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ में जो सेक्रीफाइस करे जाते हैं, वो सब रिचुअल्स हैं, और वो ब्राह्मण करवाते हैं यजमान से। तो ये यजुर्वेद जो है ये रिचुअल्स को दर्शाता है, डील करता है उसके साथ। ठीक है, यजुर्वेद, फाइन। Then comes the name of Indian astronomer who knew 5 astronomical system who lived in 6th century. So आपको पता है वो बराह मेहरा हैं एस्ट्रोनॉमर, और ये मध्य प्रदेश उज्जैन वाले रीजन में रहते थे। ठीक है, फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नेम द टेम्पल इन कंबोडिया वेयर सीन्स फ्रॉम महाभारत एंड रामायण एंड महाभारत आर डिपिक्टेड। तो आप सबको पता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, हम सबको पता। और ये वन ऑफ द क्या, ये दिस इज़ द बिगेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, दैट इज़ अंकोर वाट। अंकोर वाट जो है इट इज़ इन कंबोडिया, और इसमें रामायण महाभारत के सीन्स जो हैं वो डिपिक्ट किए। आपको पता है इंडोनेशिया में भी इनफैक्ट हिंदुइज्म का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। और अभी आपको रिसेंटली पता होगा इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी चेंज की है, और पहले जकार्ता थी, अब उन्होंने नया नाम रखा है अपनी राजधानी का, और नए आइलैंड पे उसको वो ले गए हैं, और उसका नाम रखा है उन्होंने नुसांत्रा, जिसका कहीं ना कहीं मीनिंग जो है वो हिंदुइज्म की तरफ को आता है। ठीक है, सो आपको टाइम मिले तो उसको डिटेल में ज़रूर देखें।
ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र? तो गायत्री मंत्र जो है हमारा फेमस, दैट इज इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में दिया हुआ है गायत्री मंत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र? क्वेश्चन रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स, सॉरी बार बार मेरा यही क्यों आ रहा है, अच्छा चलो नेक्स्ट स्लाइड। द सेज हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया वॉज, जो ऋषि जो थे जिन्होंने आर्यनाइज किया साउथ इंडिया को, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग शायद थोड़ा नीचे की तरफ चले गए थे, है ना, साउथ इंडिया में, तो आर्यंस का इन्फ्लुएंस कम था और ऐसे वेदास का और पुराणों का इनका इन्फ्लुएंस कम था। नाउ द क्वेश्चन इज किसने आर्यनाइज्ड किया उनको, संस्कृत लेके गए, मतलब ऑब्वियसली एग्जैक्टली संस्कृत से जुड़ी हुई भाषाएं वहाँ आई, चाहे तमिल आई चाहे तेलुगु आई, है ना, बट आर्यनाइज्ड कर दिया उनको एक तरह से, जो उनके लिटरेचर एंड एवरीथिंग उनको बताना, रामायण का पाठ होना, ये कौन थे ऋषि? तो हम सबको पता है द फेमस अगस्त्य ऋषि, है ना, अगस्त्य ऋषि। द ओनली वेदा टू हैव बीन रेंडर्ड म्यूजिकली, ऐसा कौन सा वेदा है जो म्यूजिक उसमें दिया हुआ है? तो आपको पता है कि हमारा जो ऋग वेदा है ना, उसमें दिया हुआ है प्रेज ऑफ गॉड, और जो हमारा साम वेदा है ना, उसमें वही प्रेज ऑफ गॉड दी है बट इन म्यूजिकल फॉर्म। ठीक है, तो उसको नॉर्मली पढ़ा नहीं जाता, उसको गाया और सुना जाता है। ठीक है, दैट इज सामवेदा। और यही सामवेद जो है वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस का रूट जो है वो यहाँ से आता है, कहीं ना कहीं सामवेदा से। ठीक है, तो म्यूजिकल फॉर्म में, हालांकि ऋग्वेदा हार्डली थोड़े से वर्सेस को छोड़कर ज़्यादातर वर्सेस जो हैं वो ऋग्वेदा से ही लिए गए हैं, लेकिन ज़्यादा टेक्स्ट है उनमें और वो राइम करते हैं और वो पूरे म्यूजिकल फॉर्म में है। ठीक है, okay. The Upanishads are separated from the Brahmanas by treaties called, तो मैं यहाँ पे ना आपको सारी चीज़ों, तीनों ही चीज़ों के बारे में बता दूँ। इसका आंसर है अरंक्यास। तो हमारे पास ना बेसिकली वेदास के साथ जुड़े हुए तीन चीज़ें हैं बहुत फेमस, दैट इज उपनिषद, ब्राह्मणास और अरंक्यास। ब्राह्मणास मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछले क्वेश्चन में कि ये जो थे वो दीज वर इलेबोरेटेड डिक्शनरी की तरह की इंस्ट्रक्ट किया जाता था ब्राह्मणों को कि क्या रिचुअल्स हैं, कैसे रिचुअल्स हैं, क्यों हैं, कैसे किए जाएंगे, ये रिचुअल से रिलेटेड चीज़ें ब्राह्मणास में डाल दी, है ना। एंड देन वर अरंक्यास वर द फॉरेस्ट बुक, फॉरेस्ट बुक हुआ करती, क्योंकि आर्यंस आपके फॉरेस्ट में रहते थे, तो कैसे रहेंगे फॉरेस्ट में, उनकी एक्टिविटीज क्या रहेंगी सारे दिन भर की और या उनकी लाइफ की, वो सब जो है वो अरंक्यास में लिखा गया। और जो हमारे उपनिषद थे, और ये जो उपनिषद है 108 टोटल उपनिषद हैं हमारे पास, और ये जो उपनिषद हैं ये बताते हैं हमें फिलोसफिकल चीज, हिंदू फिलोसफी जो है वो पूरी भरी हुई है हमारे उपनिषद में। खासकर अब मैं आपको हिंदू फिलोसफी से समझ नहीं आएगा, मैंने ऐसे बताती हूँ आपको कि आत्मा क्या होती है, आत्मा का ज्ञान, एंड साथ में ब्राह्मण्स का ज्ञान। ठीक है, ब्राह्मण्स क्या होते हैं, लाइक क्या किसी कास्ट में पैदा होना ही ब्राह्मण होता है कि कुछ और भी चीज़ें होती हैं उसके लिए। सो वो सब चीज़ें जो है वो स्पिरिचुअल नॉलेज किस में दी हुई है, हमारे उपनिषद में भी दी हुई है। ठीक है, चलिए। In which century did the first movement against Vedic ritualistic practices start? मतलब कौन सी सेंचुरी थी कि वैदिक, देखो एंड जब हुआ ना वैदिक पीरियड का, तो ये बहुत ही रिजिड हो गया था, बहुत रिजिड हो गया था, रिचुअल्स को फॉलो करना एंड एवरीथिंग, तो लोग परेशान थे। और उनके अगेंस्ट मूवमेंट कब शुरू हुई थी? जब जैनिज्म बुद्धिज्म आया, है ना। तो कब आया? 600 बीसी के आसपास, सो है ना, 5th सेंचुरी बीसी के पास, सॉरी 400 समथिंग के आसपास। तो दैट इज द आंसर, सॉरी दैट इज 5th सेंचुरी एडी के पास। ठीक है, आपको पता होगा 400 के आसपास जो है वो बुद्धा आ गए थे, तो या दैट इज सी इज द आंसर, 5th सेंचुरी बीसी। मैं पॉज ले रही हूँ 1 मिनट का, मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ अभी।
मैं इस क्वेश्चन को अभी छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है। सो आई कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन। जो अगेंस्ट मूवमेंट थी हमारी रिचुअलिस्टिक जो प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो 600 BC के आसपास ही स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद जो है वो बुद्धा आए थे, और अराउंड 563 और 500 समथिंग के आसपास, और उन उसके बीच में भी कंट्रोवर्सी है कि 480 के आसपास आए थे या 560 के पास आए थे, बट एडी इज़ नॉट द आंसर, है ना, क्योंकि एडी में नहीं आए थे, वो बीसी में आए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली डी ही आंसर होगा इसका। ये सी गलती से लिखा गया है यहाँ पे, इट इज 600 BC, बट आई विल अगेन करेक्ट इट। अगर ये कुछ भी इसमें ऊपर नीचे हुआ तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, बट फॉर नाउ द आंसर इज डी, ठीक है, दैट इज 600 BC के आसपास, क्योंकि 700-800 BC तक जो है वो हमारा वैदिक पीरियड मैक्सिमम चला था, और उसके बाद जैसे ही वैदिक पीरियड ख़त्म हुआ जो बाकी की चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो गई थी साथ के साथ ही, तो इट मस्ट बी 600 BC अराउंड, ठीक है। बाकी तो कुछ कह ही नहीं सकते, और एडी नहीं हो सकता, ठीक है, एडी भी जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है वो बिफोर क्राइस्ट आए थे, तो वो एडी किसी भी हाल में आंसर नहीं हो सकता है, सी, ठीक है। तो राइट आंसर हियर इज 600 BC। नेक्स्ट इज द वैदिक डेटी इंद्रा वॉज द गॉड ऑफ। इंद्रा जो थे वो किसके गॉड थे, हमें पता है ना आज भी कि बारिश बहुत हो रही है बाहर, इंद्रदेव जो है वो प्रचंड है, तो रेन एंड थंडर, तो इंदिरा जो है वो रेन और थंडर के गॉड हैं। Next one is, which one of the following stages of life of man in Aryan society in ascending order of age is correct? मतलब जो हम आर्यन जो होते थे, ascending order जो होता था उनकी लाइफ में, वो क्या होता था? तो देखो, सबसे पहले बच्चा होता है, बच्चा ब्रह्मचार्य को फॉलो करता है ना, जब तक वो पढ़ नहीं लेता, तो वो सबसे पहले हो गया ब्रह्मचार्य। फिर जब वो पढ़ लेता है, सब कर लेता है, तो उसके बाद फिर उसकी शादी कर देते हैं, तो उसका गृहस्थ जीवन जो है वो शुरू हो जाता है, तो फिर स्टार्ट होता है गृहस्था। फिर उसके पास बाद आता है वानप्रस्था। वानप्रस्था होता है जब वो थोड़ा डिटैच होने लगता है अपनी अपनी प्रॉपर्टी से, अपने बच्चों से, जब वो रहकर ही, चाहे वो घर पे रहकर ही थोड़ा डिटैच होने लगता है, अब मैं घर पे ही रह रहा हूँ लेकिन अभी मैं पिलग्रिमेज पे जा रहा हूँ, अभी मैं किसी तीर्थ स्थान पे जा रहा हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ, तो और अपने दान पुण्य करना शुरू करता है ज़्यादा, दैट इज़ वानप्रस्था। और फिर एक टाइम आता है जब वो पूरा ही संन्यास ले लेता है, जब सब कुछ छोड़ ही देता है, त्याग ही देता है, फिर आता है संन्यास। तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये हमारे 4 जो है वो स्टेजेस रहती हैं लाइफ की, और आंसर इज ए, ठीक है जी। चलो, द उपनिषद्स आर अ सीरीज ऑफ बुक्स डिवोटेड टू। अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उपनिषद में आत्मा, ब्राह्मण, ये सारी और हिंदू फिलोसफी से भरा हुआ है, सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट इज द वैदिक रिलीजन अलॉन्ग विद इट्स लेटर वैदिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज। तो जो वैदिक रिलीजन था हमारा, वो क्या था, खासकर रिलेटर वैदिक जो था हमारा, वो क्या था? देखो, ब्राह्मणास ऊपर थे, हिंदुइज्म तो आया ही नहीं था, ऐसा कोई हिंदुइज्म उसको उस समय नाम नहीं देंगे हम, ठीक है। तो ब्राह्मण्स जो थे वो प्रोमिनेंट हुआ करते थे, वही सोसाइटी को चलाते थे, वही रिचुअल्स बताते थे, वही रहने सहने का तरीका बता रहे थे, सो द राइट आंसर हियर इज ब्राह्मणिज्म, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? ब्राह्मणिज्म। जो वैदिक पूरा रिलीजन है वो ब्राह्मणिज्म बेस्ड है, ठीक है। द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब वर एट। आर्यन ट्राइब अर्लीस्ट कहाँ सेटल हुए थे? देखो, अर्ली वैदिक पीरियड जो था ना, वहाँ के जो आर्यंस थे वो सिंधु और सरस्वती के बीच में आए। तो सिंधु और ये जो हमारा घाघर हाकरा वाली रिवर है ना, इसके बीच में, मतलब पंजाब वाला जो पाकिस्तान से लेकर ये अभी जो इंडिया का पंजाब है मॉडर्न डे, वो सारा रीजन जो था दैट वाज अर्ली वैदिक पीरियड। जैसे लेटर वैदिक पीरियड आया तो वो यूपी और बिहार की तरफ गए, यानी गंगा प्लेन में गए लेटर वैदिक पीरियड में। सो अर्लीस्ट सेटलमेंट जो है वो हम कहाँ बोलेंगे? सप्त सिंधु में, ठीक है, जिसमें सिंधु, आपकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती आती है, ठीक। नेक्स्ट इज, इन द ऋग्वेदा द टर्म दास एंड दास्यूज रेफर टू। तो दास एंड दास्यू किसको बोलते थे? जो नॉन आर्यंस थे, जो आर्यंस थे ही नहीं, जो शायद और कोई रहते थे यहाँ पर, उनको दास बना लिया, लोअर कास्ट बना ली, उनको दास एंड दास्यू बोलते थे, ठीक है। सो ऑप्शन सी, नॉन आर्यंस। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल बुक्स ऑफ रिचुअल्स। तो रिचुअल्स की किताबें कौन होती थी? कितनी, एक एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया। ब्राह्मण्स को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करने हैं, वो ब्राह्मणास में था। सो राइट आंसर इज डी, दैट इज ब्राह्मणास। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फिजिशियन। इनमें से कौन से फिजिशियन नहीं थे? सुश्रुता,
चरका, चरवाका या धन्वंतरी? कौन नहीं थे इसमें से फिजिशियन? तो राइट आंसर है चरवाका। सुश्रुता थे, पहली सर्जरी। चरक थे, धन्वंतरी थे गॉड ऑफ मेडिसिन, है ना। तो ये जो चरवाका थे ना, ये नहीं थे। और इन्होंने, हालांकि ये इस ना सिर्फ हम कहेंगे कि ये फिजिशियन तो थे ही नहीं, लेकिन इन्होंने जो वेदास हैं उनको भी रिजेक्ट किया था। इन्होंने कहा था कि मैं सुपर नेचुरल और ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, और जो सामने सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं देखूंगा। तो ये चरवाका थे जिन्होंने वैदिक को जो है वो एक्चुअली रिजेक्ट किया था, ठीक है। ओके, द वर्ड वेदा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड विद, विच मीन्स वेदा का मतलब होता है, वेदा जो है वो विद से लिया है, और विद का मतलब होता है नॉलेज। पूरे के पूरा वेदास ही तो नॉलेज से भरे हैं, चाहे वो कॉस्मिक नॉलेज हो, चाहे वो बॉडी की नॉलेज हो, चाहे वो डेटीज की नॉलेज हो, ठीक है। सो विद मीन्स नॉलेज, ठीक है। द फैमिली ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस वॉज, किस तरह की फैमिली थी? तो मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड जो है वहाँ पे विमेन को स्पेस दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक की तरफ गए, विमेन की जो कंडीशंस थी, पोजीशंस थी सोसाइटी में, वो थोड़ी डाउन जाती गई। तो ऑब्वियस है क्या होगा? पेट्रियार्कल, ठीक है। मेट्रियार्कल तो हो नहीं सकता, सो इट इज पेट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब मेल डोमिनेटिंग थी, और फादर साइड जो थी वो दैट वाज लाइक फॉलोड, ठीक है। The word सत्यमेवा जयते in the state emblem of India was taken from, सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर, ये उपनिषद से लिया है, मुंडका उपनिषद से, ठीक है। हमारा सत्यमेव जयते कि सत्य की जीत होती है हमेशा। द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कुड बी ट्रेस टू, अब हमारा कौन सा वेदा है? हमारा साम वेदा, जहाँ पर रूट्स हैं हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, ठीक है। सो साम वेदा संहिता जो है इज टेकन एज द, जहाँ से इंडियन म्यूजिक जो है वो ट्रेस किया जा सकता है। ऑल राइट, सो दीज वर द क्वेश्चंस वैदिक पीरियड के, वैदिक लिटरेचर के। मैं और कुछ क्वेश्चंस लेकर आ सकती हूँ आपके लिए वैदिक, कहीं कि वेदा से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वैदिक लिटरेचर से, इवन सोसाइटी से और ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर तो कमेंट सेक्शन में लिखो और इस तरह के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। एंड हम वी विल कीप ये वाली जो सीरीज़ है इसको हम आगे और कंटिन्यू रखेंगे। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अभी तक काफ़ी सारे डेमोज आ चुके हैं और डिटेल आ चुकी है, जो हमने एमसीक्यूज़ में पढ़ा उनको सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में भी बताया है कि वैदिक पीरियड में सोसाइटी कैसी थी, अर्ली वैदिक में कैसी थी, लेटर में कैसी थी, एंड वैदिक लिटरेचर क्या क्या था, क्या क्या हर एक वेदास को हमने अलग अलग से डिस्कस किया हुआ है। सो अगर आपने वो डेमो लेक्चर देखने हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।